अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे अजीज़ों दोस्तों, मैं आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप खुश आबाद रहें, आमीन। आज का हमारा मौजू इमाम ज़माना हज़रत इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलाम का मौज़ा है। अब्बासी खलीफा का ज़माना था और मुहिब्बाने अहले बैत की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ रही थी, मगर ज़माने का ये दस्तूर कि मुहिब्बे अली की अदावत जारी थी। बादशाह ये चाहता था कि मुहिब्बाने अली को ख़त्म कर दिया जाए। अपनी इस खूबी मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए बादशाह ने हुक्म जारी किया और मनादी करा दी गई। दरबार आम लगाया गया, यहाँ तक कि तमाम उमरा व वज़रा का हुजूम और अवाम का हुजूम दरबार में मौजूद था। बादशाह ने ऐलान किया कि कोई ऐसा सवाल या मसला हो जिसके पेश करने से अली अलैहिस्सलाम के मानने वालों को तकलीफ हो और उनका खात्मा कर दिया जाए। इस ख्वाहिश के एहतराम में इसके एक वजीर ने कहा कि मैं बादशाह को तन्हाई में सवाल बताने के लिए हाजिर हूँ। वजीर की इल्तिजा कबूल की गई। बादशाह को तन्हाई में वजीर ने बताया कि मेरे घर में अनार का एक दरख्त है और मेरे पास मट्टी का एक सांचा है जिसके अंदर 4 यारों के नाम खुदे हुए हैं। जब अनार अभी छोटे होते हैं तो मैं एक अनार पर वो सांचा चढ़ा देता हूँ, जिससे कुदरती तौर पर इस फल पर वो नाम कुंदा हो जाते हैं, लेकिन ये बात राज में रखी जाए। जब बादशाह ने ये सुना तो खुश होकर कहा, ठीक है। चुनाचा यही सवाल मुहिब्बाने अली अलैहिस्सलाम को दिया गया तो सब सुनकर हैरान और परेशान हो गए कि ये मुश्किल किस तरह हल हो। लिहाजा 3 दिन का वक्फा बादशाह से मांगा कि हम 3 दिन के बाद आपको सवाल का जवाब देंगे। इस जमाने में लोग कबीलों में रहा करते थे। मुहिब्बाने अली अलैहिस्सलाम के भी 3 कबीले थे और तीनों कबीलों के सरदार बहुत मुत्तकी और परहेजगार थे। काफी सोच विचार के बाद तीनों सरदारों ने आपस में तय किया कि रात को एक अमल किया जाए जिससे यह मुश्किल आसान होने का कोई इम्कान हो, और वो ये कि इंतहाई आजिज़ी और इनकिसारी से अपने हादिये बरहक आका व मौला को पुकारा जाए ताकि मौजज़ा नुमाई और मुश्किल कुशाई हो। पहला सरदार पहली रात वजू करने के बाद नंगे पांव अपनी आस्तीनें उल्टी किए आह वो जारी करता हुआ जंगल की तरफ चला गया और सारी रात अमल करता रहा। आजिज़ी व इनकिसारी और आह जारी करते करते इसे नींद आ गई, पर इसे कुछ नजर ना आया। दूसरी रात दूसरा सरदार गया, हत्ता कि तीसरी रात तीसरा सरदार गया, जो पहले दोनों सरदारों से ज्यादा मुत्तकी था। इसने बहुत खुशू व खुजू से अमल किया और ज्यादा इनकिसारी से काम लिया, यहाँ तक कि इसे ऊंघ आ गई और इसने आलम ख्वाब में देखा कि एक तरफ से धूल उड़ रही है जिसमें से कुछ देर के बाद नूर की एक शुआ फूटी और एक बुजुर्ग नूरानी सूरत सफेद चमकीला लिबास पहने नजर आए। उन्होंने दरियाफ्त फरमाया कि तेरी कौन सी हाजत है। इसने चूंकि इनको ना पहचाना, लिहाजा इसने कहा कि वो सिवाय इमाम आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलाम के किसी और को अपनी हाजत नहीं बताएगा। चुनाचा वो इससे मुखातिब हुए और फरमाया, बताऊं तेरा मसला क्या है। वो हैरान था कि इसने ना कुछ बताया है, इसके बावजूद भी ये हालत है। उन्होंने फरमाया कि बादशाह ने मुहिब्बाने अहले बैत पर यह सवाल किया है कि कौन सा ऐसा दरख्त है जिसका ऐसा फल लगता है जिस पर 4 यारों के नाम कंदा होते हैं। जब इसने यह सवाल सुना
तो इसके रोंगटे खड़े हो गए और नूर की ताब ना ला सका। अपना सर इनके पाए अकदस पर रख दिया और जुर्रत ना हुई कि ज़ियारत कर सके। इसके बाद उन्होंने मुश्किल कुशाई करते हुए फरमाया, बादशाह का फलां वजीर है। इस वजीर के घर में बाला खाने के अंदर एक अलमारी में एक थैली है। इसमें एक सांचा इस किस्म का बना हुआ है जिसके अंदर ये नाम खुदे हुए हैं। इस वजीर के घर में अनार का दरख्त लगा हुआ है। जब अनार छोटे होते हैं तो एक अनार पर वो वजीर सांचा चढ़ा देता है और कुदरती तौर पर सांचे के मुताबिक अनार की नशोनुमा होती है और खुद ब खुद नाम कुंदा हो जाते हैं। इस अलमारी को इस वजीर ने ताला लगा रखा है और वो हमेशा इसकी चाबी अपने पास हर वक्त बड़ी हिफाजत से रखता है। आप इसके घर जाएं और सिर्फ बाला खाने की तलाशी लें और ताले को खोलने के लिए चाबी की जरूरत नहीं पेश आएगी। आप मेरा नाम जो कि मेहदी अलैहिस्सलाम आखिरुज़्ज़मा और मैं 12वां इमाम हूं लेकर फूंक दें तो ताला खुद ब खुद खुल जाएगा और वो आदमी आपको अपने घर जाने की इजाजत नहीं देगा। आप इसरार करें। वो खामोशी और आजिजी से सुनता रहा और इमाम ज़माना गायब हो गए, मगर इस नूर की शुआएं अभी तक इसकी आंखों को ठंडक पहुंचा रही थीं। बस वो ख्वाब से बेदार हुआ और खुशी खुशी वापस दोस्तों के पास लौटा और सारा मौजा कह सुनाया। मुहिब्बाने अली अलैहिस्सलाम पहले की तरह बल्कि और ज्यादा जोर शोर से अली अली कहते हुए और नारा हैदरी या अली की सदाएं बुलंद करते हुए महल में पहुंचे। बादशाह ने सबको महल में तलब किया। मुहिब्बाने अली ने बादशाह से कहा कि हम फलां वजीर के घर जाना चाहते हैं। बादशाह ना माना, लेकिन चूंकि इमामत का हुक्म था इसलिए बादशाह को वजीर के घर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। चुनाचा बादशाह, वज़रा और अवाम इस वजीर के घर चल दिए। मकान की निचली मंजिल की तलाशी लेने के लिए वजीर ने कहा, लेकिन मुहिब्बाने अली ने इनकार कर दिया और बाला खाने पर जाने के लिए कहा तो वजीर ने इनकार कर दिया। अलगर्ज जिस तरह भी हुआ बाला खाने पर पहुंचे। अलमारी सामने थी। वजीर ने बहुत कोशिश की कि जल्दी से अलमारी खोले और सांचा निकाल ले, लेकिन बाकी लोगों ने इसे पकड़ लिया और जो सरदार थे उन्होंने इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म के मुताबिक अमल किया। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लेना था कि ताला धड़ाम से जमीन पर गिर गया और सरदार ने अलमारी खोली, थैली पकड़ी और इसमें से सांचा निकालकर बादशाह को पेश कर दिया और कहा कि देखें, इसके घर में अनार का दरख्त मौजूद है। ये सांचा इस अनार के फल पर चढ़ा देता है। जब अनार छोटे होते हैं तो कुदरती अमल नशोनुमा से बिल्कुल इसी तरह कि जिस तरह सांचा है अनार पर 4 यारों के नाम कुंदा हो जाते हैं। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मौज़ा देखना था कि बादशाह, वक्त और तमाम रियाया और उमरा व वज़रा सब के सब मुहिब्बे अली बन गए और नारा हैदरी की सदाएं बुलंद से बुलंदतर होती गईं। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ करें कि बहक़ मोहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिस्सलाम जिस तरह इन मुहिब्बाने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मुश्किल हल हुई है, इसी तरह हर मोमिन और मोमिना और हर मुस्लिम व मुस्लिमा की हर मुराद बतौफ़ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम पूरी हो। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह हाफिज।